चाह रहे हैं कि मेरा बेटा फ्रेंच भी समझे, तो स्कूल में अगर फ्रेंच का ऑप्शन है तो आप फ्रेंच की एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकते हैं, बट नॉट फॉर दीज थ्री लैंग्वेज। थ्री लैंग्वेज में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी तो ली होगी, कोई भी एक जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो ली होगी, एंड देन इंग्लिश तो कंपलसरी होगी। प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आजकल जो सबसे बड़ी दुविधा है डेट इज अबाउट थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। एनईपी 2020 कहती है कि नाउ द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी थ्री लैंग्वेज। अब तीन लैंग्वेज ये फॉर्मूला क्यों लाया है एनईपी? एनईपी ये तीन लैंग्वेज फॉर्मूला इसलिए लाया है कि बच्चे अपनी जड़ों से कनेक्ट रहें। भारतीयता होने का मतलब वो गर्व फील करें, दे शुड फील प्राउड दैट दे आर इंडियंस। तो इसको बढ़ावा देने के लिए IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसको बढ़ावा देने के लिए एनईपी 2020 कहती है कि नाउ द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी टू नेटिव लैंग्वेज, दो इंडियन लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज, और एक क्या होना चाहिए? फॉरेन लैंग्वेज। अब पहले फॉरेन इंग्लिश क्या था? इट वाज कंपल्सरी। अब इसको फॉरेन लैंग्वेज में डाल दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये कोई भी भाषा का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखिए, आप दो नेटिव लैंग्वेज सीखेंगे, मान लीजिए हमने रीजनल लैंग्वेज सीखा, फॉर एग्जाम्पल तमिल, तो हमें आपसी भाईचारा, हम अपने स्टेट में लोगों से बड़े ही प्रेम प्यार से बात कर सकेंगे। एंड इफ वी नो हिंदी, तो हम पूरे भारत में हिंदी का प्रचलन प्रसार बढ़ेगा, एक्सप्लोर करेगा अगर हिंदी, तो एकता एकजुटता होगी। और इसके बाद हमें विश्व में भी, विश्व के मानचित्र पे भी अपना नाम कमाना है, तो इंग्लिश जरूरी है। तो इंग्लिश को भी एनईपी ने कहा है। तो देयर आर थ्री कॉम्बिनेशन, और उस कॉम्बिनेशन में आपको दो इंडियन लैंग्वेज रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे रख सकते हैं, और एक होगा फॉरेन लैंग्वेज। और ध्यान रहे, डोंट गेट कंफ्यूज कि हम फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी ले लेंगे, नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आगे की वीडियो में छात्र जो है छठी क्लास से ही 6th क्लास ऑनवर्ड्स थ्री लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसी साल से इंप्लीमेंट हो रहा है, मींस फ्रॉम 2026 एंड 27 थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फ्रॉम 6th क्लास। और यही बच्चे 7th में भी पढ़ेंगे, सेम 8th में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे, एंड 10th में भी पढ़ेंगे। और 10th में 2029-30 में जब ये छठी क्लास के बच्चे 10th में हो जाएंगे, then they will have to appear for three language examination, जिसमें दो नेटिव लैंग्वेज रहेगा और एक क्या रहेगा? फॉरेन लैंग्वेज रहेगा। तो अब ये कॉम्बिनेशन कैसे करना है? बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए वी ऑल आर इंडियंस एंड वी नो कि हिंदी थ्रू आउट द इंडिया बोली जाती है, तो हिंदी तो कंपलसरी मान लीजिए। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, हिंदी तो सभी लोग चूज करेंगे एज पर CBSE। और स्टेट वाले जो बोर्ड्स हैं उनको भी हिंदी चूज करना ही चाहिए। दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल वी नॉर्थ इंडियंस में अगर मान लीजिए यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन स्टेट्स में अगर आप जाएंगे तो ये जो यहाँ के जो स्कूल्स हैं दे विल गो फॉर संस्कृत। दूसरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? संस्कृत। एंड द थर्ड फॉरेन लैंग्वेज होगी, तो वो सभी लोग यही करेंगे कि इंग्लिश चूज करेंगे। तो थ्री कॉम्बिनेशन बन गया ना, हिंदी, संस्कृत, एंड देन फॉरेन लैंग्वेज क्या होगी अपनी? इंग्लिश होगी। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर व्हाट? नॉर्थ इंडियन स्कूल्स CBSE को जो एफिलिएटेड हैं। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब की रीजनल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। तो उनकी क्या बन गई? हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जाएंगे तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश। इसी तरीके से तमिलनाडु साइड में जाएंगे तो हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से कर हमें अपने तीन लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हरगिज आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ्रेंच और इंग्लिश एक साथ नहीं। यदि थ्री लैंग्वेज में इफ यू वांट टू चूज एनी फॉरेन लैंग्वेज देन यू हैव टू चूज ईदर फ्रेंच और इंग्लिश, या जर्मन, स्पेनिश, पर्शियन, जो भी लैंग्वेज चूज करना, भाई एक ही चूज कर पाएंगे। हम विदेशी लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वी नो दैट इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज, दैट्स व्हाई कहा गया है कि तीनों में से
किसी R1 को अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो 2 इंडियन लैंग्वेज लेने पड़ेंगे, R3 को लेते हैं तो 2 इंडियन लैंग्वेज लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें लैंग्वेज फॉर्मूला पे काम करना है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे शिक्षकगण, प्रिंसिपल साहिबान और प्यारे बच्चों, अब मुझे उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। आप चाह रहे हैं कि मेरा बेटा फ्रेंच भी समझे, तो स्कूल में अगर फ्रेंच का ऑप्शन है तो आप फ्रेंच की एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकते हैं, बट नॉट फॉर दीज 3 लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी तो ली होगी, कोई भी एक जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो ली होगी, एंड देन इंग्लिश तो कंपलसरी होगी, जो आप ले सकते हैं एज अ रीजनल लैंग्वेज। मेजर इंडियन रीजनल लैंग्वेज जो है असमी है, बंगाली है, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोनानकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, सिंधी, जितने भी ये लैंग्वेज हैं हमारे इंडियन लैंग्वेज, उन सभी को आप चूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आप किस स्टेट के हैं, किस रीजन के हैं, आपका स्कूल किस लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, आपका स्टेट किस लैंग्वेज को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में आई नो कि हिंदी होगी, पंजाबी होगी एंड इंग्लिश होगी, है ना। तमिलनाडु में हिंदी होगी, तमिल होगी एंड इंग्लिश होगी। तो मुझे उम्मीद है ये 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला है सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये भी ध्यान रखिए, जो बच्चे इस समय 2026-27 के एकेडमिक्स ईयर्स में हैं, दे हैव टू स्टडी दीज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इट इज अप्लाइड ऑन ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग इन 27 एंड 26 एंड 27। और यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, 10वीं में हो जाएंगे, तो पहली बार बोर्ड की परीक्षाओं में 3 लैंग्वेज के आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अभी जो 9वीं 10वीं में है उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखनी हो और अच्छी मोटिवेशनल, हवाई बातें वाली मोटिवेशनल नहीं, ग्राउंड पे प्रैक्टिकल बातें यदि आपको सीखनी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया जाएगा। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।